अगर बिल्कुल इजराइल कहीं न कोई कहीं एयर कई स्ट्राइक तरह के करता है। मायने निकाले जा रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपके पास वापस लौटूँगी। यूके देवनाथ जी, आपका भी रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहेंगे। ये जिस तरह से अलग-अलग महाज पर जंग शुरू हो चुकी है, वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया पर इसका असर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। किस तरह के ये इशारे हैं आने वाले दिनों के लिए? अनम्यूट कर लीजिए। ये देखना पड़ेगा कि इस युद्ध का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हुँ, ईरान क्या चाहता है? ईरान सिर्फ यही चाहता है कि इस दबाव के मारे अमेरिका और इजराइल अब हमास पर जो हमला कर रहे हैं हर रोज गजा में, उसको बंद कर दें। बस इससे ज्यादा ईरान कुछ नहीं चाहता। हुँ, इजराइल क्या चाहता है? इजराइल के ऊपर अब जब ईरान ने हमला किया, इजराइल चाहता है कि पहली चीज तो वो फिर से ईरान को रोक दे डरा धमका कर, हुँ, और दूसरी चीज इजराइल चाहता है कि वो हमास पर जो हमला कर रहा था वो बेदस्तूर जारी रहे। अब तीसरी चीज और भी है कि दुनिया में भी इसका बहुत फर्क पड़ रहा है। दुनिया में सब जगह इस युद्ध के मारे, और खास तौर से जब से ईरान ने ये रॉकेट्स और मिसाइल्स मारे हैं इजराइल पर, शेयर बाजार जो दुनिया भर में डावाडोल हो रहे हैं। एक और चीज जो हो रही है कि दुनिया में ऑयल मार्केट जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। दुनिया भर के जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें से ज्यादातर तो पर्शियन गल्फ के आसपास ही हैं। तो अगर वहीं पर युद्ध चालू हो जाएगा तो पर्शियन गल्फ में जो ऑयल टैंकर्स हैं वो वहीं फंस जाएंगे, या वहीं डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। या हुँ, तो ईरान या कोई दूसरा कंट्री उस पर आग लगा सकता है। तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो इस पूरे दृष्टिभंग में स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ये है कि आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। एंटोनी गुटरेस ने बार बार स्टेटमेंट दी है आज कि उभय पक्ष थोड़ा संयम बरसें। उभय पक्ष का मतलब है ईरान और इजराइल भी। फिलहाल ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अभी तब तक इजराइल पर दूसरा फायर नहीं करेगा, दूसरा राउंड नहीं शुरू करेगा, जब तक कि इजराइल अपनी तरफ से गलती से ईरान पर एक काउंटर अटैक ना करे। हुँ, दुनिया के सारे देश चाहते हैं कि इजरायली काउंटर अटैक ना करें। और हुँ, तो और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब के राजनयिक जो हैं, इन सब के जो शीर्ष प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डायरेक्टली नेतन्याहू से बात की है और कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप ईरान पर हमला ना करें। इसकी बहुत बड़ी, शिवा जी ये समझना पड़ेगा, जी, आज तक दुनिया जो है वो इजराइल को ही दोषी समझ रही थी कि हुँ, इजराइल ने हमला करके 33,000 फिलिस्तीन के सिविलियंस को मार डाला। यानी इजराइल के विरुद्ध एक हवा थी। लेकिन अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो दुनिया में काफी मुल्क हैं, खासतौर से पश्चिमी देश, वो सोच रहे हैं, उनकी आवाम भी सोच रही है कि शायद ईरान ने गलती कर दी है। तो ईरान को चाहिए, जो कि उसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, कि वो फिलहाल और हमला नहीं करेगा। हुँ, और इजराइल को भी चाहिए कि पूरी बात को समझते हुए अब वो ईरान पर हमला ना करे। दूसरी बात, हमास से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, हुँ, नेतन्याहू जो है अपने को बहुत ही स्ट्रांग लीडर समझते हैं, और हुँ, वो चाहते हैं कि इजराइल की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो याद रखें कि नेतन्याहू ने आज की तारीख में इजराइल को अरब मुल्कों के हमले से बचाया था। तो इसमें थोड़ा वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़कर वो हमास पर तब तक हमला करना चाहते हैं